Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. In this presentation, we shall talk about the ultimate safeguard, that is backup. कि हम अपने डाटा को किस तरह से सेफ बना सकते हैं, किस तरह से उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग या फिर लॉस होने से उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं बैकअप होता क्या है। बैकअप इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ फाइल, ठीक है, प्रोग्राम और डिस्क दैट कैन बी यूज्ड इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज। अगर कोई ओरिजिनल फाइल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो एक ऐसी डुप्लीकेट फ़ाइल जिसको हम उसकी जगह पे यूज़ कर सकें उसको हम बैकअप कहते हैं, ठीक है। बैकअप मीन्स टू मेक अ कॉपी ऑफ इट। ओरिजिनल फाइल की एक कॉपी बना देना हमें क्या कहलाता है, बैकअप। इस बात कर लेते हैं कि हम बैकअप किस तरह से बना सकते हैं। यूज़र हैं यूजली वो किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को या ऑप्टिकल डिस्क को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए एक इजी होता है कि डाटा भी सेव हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि हमारा डाटा कहीं ऑफ साइट सेव हो। ऑफ साइट का क्या मतलब होता है कि जो लोकेशन उसकी ओरिजिनल है वहाँ नहीं, किसी और लोकेशन के ऊपर डाटा सेव होगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से वो फाइल बिलोंग करती है, वहाँ पे हम बैकअप नहीं बनाएंगे, ठीक है। उस कंप्यूटर के अंदर हम लोग बैकअप नहीं बनाएंगे। एक अलग स्टोरेज, एक अलग लोकेशन के ऊपर हम लोग बैकअप बनाएंगे। ऐसे बैकअप को हम लोग ऑफ साइट बैकअप कहते हैं। यूजली आप लोगों ने हम लोग क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करके बैकअप बनाते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टोरेज वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि बैकअप की टाइप्स कितनी कितनी हैं। दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बैकअप को। एक तो होता है फुल बैकअप। फुल बैकअप का क्या मतलब है कि आपने जब भी बैकअप लेना है पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप लेना है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आपने सेलेक्टिव बैकअप लेना है। वो कैसे लेना है कि किसी सेलेक्टिव पोर्शन को मेमोरी में से किसी सिलेक्टिव फोल्डर और फाइल्स का बैकअप बनाएंगे, ठीक हो गया। फुल बैकअप का कुछ डिसएडवांटेजेस भी ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक वीक पहले फाइल का अपने हार्ड डिस्क का बैकअप लिया था। एक वीक के बाद मैं दोबारा से जब बैकअप लूँगी तो वो बैकअप क्या है, दोबारा से पूरी हार्ड डिस्क का लिया जाएगा। एक तो मेमोरी का इशू भी आ जाएगा, दूसरा ये है कि टाइम कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सिलेक्टिव बैकअप में ये होगा कि वो सिलेक्टेड फाइल्स जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जो फाइल लेटेस्ट हम लोगों ने क्रिएट की हैं, सिर्फ उस चीज़ का हम बैकअप ले लें, बजाय कि हम पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप ले लें। इस तरह से हमारा टाइम भी सेफ हो जाएगा और मेमोरी भी हमारी सेफ हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि 3 जनरेशन बैकअप पॉलिसी क्या चीज़ है। इसमें क्या है कि हम लोग प्रिजर्व करते हैं 3 कॉपीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट फ़ाइल। कोई इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है तो उसकी हम लोग 3 कॉपीज़ बनाते हैं बैकअप करते हुए, ठीक है। जो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट का मतलब कि ओल्डेस्ट कॉपी ऑफ फाइल, ठीक है। जो पुरानी कॉपी थी हमारी फ़ाइल की, जो भी इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ है कि पेरेंट फाइल वो फाइल होगी जो कि ओल्ड कॉपी ऑफ द फाइल होगी, और चाइल्ड फाइल में जोन सी भी फाइल होगी वो रिसेंट फाइल होगी जो अभी अभी हम लोगों ने बैकअप लिया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने 10th को बैकअप लिया, तो जो 10th वाली फ़ाइल होगी वो चाइल्ड फाइल कंसीडर की जाएगी। उसके बाद अगर मैं 12 को दोबारा से बैकअप लेती हूँ, ठीक है, उसी फाइल का, सेम फाइल का, तो जो 12 को लिया जाएगा वो चाइल्ड बैकअप फाइल कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद जो 10th को लास्ट टाइम मैंने ली थी वो कौन सी फाइल कंसीडर की जाएगी, वो पेरेंट फाइल कंसीडर की जाएगी। अगर मैं इसके बाद 14 को दोबारा से बैकअप लेती हूँ तो वो वाली जो 14 वाली फ़ाइल होगी उसको मैं बैकअप फाइल कंसीडर करूँगी, यानी कि वो मेरी ओरिजिनल फ़ाइल होगी, ओरिजिनल बैकअप फाइल होगी। और जो मैंने 12 को लिया था वो वाली मेरी पेरेंट फाइल होगी, और जो मैंने 10th को लिया था वो ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट बैकअप फाइल होगी। अब बात कर लेते हैं कि वायरलेस सिक्योरिटी क्या चीज़ है।
वायरलेस टेक्नोलॉजी ने ड्रामेटिक चेंजेस लाए हैं, जैसे कि कंप्यूटर को हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब जो मोबाइल है, होम बिजनेस यूज़र्स हैं या फिर वो यूज़ करते हैं नोटबुक कंप्यूटर्स को, स्मार्टफोन्स को, मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वायरलेसली, ठीक है। वायरलेसली उनको वायर्स का कनेक्शन नहीं चाहिए होता, ठीक हो गया। अब जहाँ पे यहाँ ये ईज़ दी गई है कि हम लोग वाईफाई से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें, उसी तरह से वायरलेस एक्सेस ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क को भी इंक्रीज़ कर दिया है। अब एक स्टडी के मुताबिक 80% ऑफ वायरलेस नेटवर्क हैव नो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। आपके पास जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं उनमें से 80% नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगाते ही नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है वार ड्राइविंग। वार ड्राइविंग क्या चीज़ है कि इट अलोज इंडिविजुअल टू डिटेक्ट वायरलेस नेटवर्क वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल थ्रू द एरिया। अब इसमें वो मिसाल से समझा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा जगह जगह पे जाके कि आइदर कोई ओपन वाईफाई या फिर ऐसा ओपन वायरलेस नेटवर्क मौजूद है या नहीं, ठीक है। वो फिर क्या है कि यहाँ पे वो एग्जांपल के थ्रू ये बता रहा है कि व्हीकल को ड्राइव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे ताकि उसको कोई वायरलेस नेटवर्क मिल जाए। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं कंप्यूटर की टर्म में वार ड्राइविंग। वार ड्राइविंग से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। नेक्स्ट आपके पास 5 टेक्निक्स का जिक्र किया गया है आपकी स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि a wireless access point should not broadcast an SSD ID। SSD ID अब क्या चीज़ होता है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट ना करे, कैसे ना। SSID बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफायर। ये क्या होता है, नेटवर्क का नाम होता है, यानी कि वाईफाई नेटवर्क जो भी ओपन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि SSID जोन से ना ये भी ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, ये भी लोगों को डिस्प्ले किया जाता है। तो बेसिकली इसको डिस्प्ले करना रोक देना, यानी कि इसको ब्रॉड करने से रोक देना हमारे पास क्या है कि पहला ऑप्शन है कि हम लोग वार ड्राइविंग से बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चेंज द डिफ़ॉल्ट SSD ID। जैसा हम लोगों ने वायरलेस मतलब कि जो वाईफाई लेके आए हैं, फॉर एग्जांपल वाईफाई ना वायरलेस नेटवर्क लेके आए हैं, तो उसका कोई SSD ID होगा जो पहले से है ना डिफ़ॉल्ट, उसको चेंज कर लें आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, कन्फिगर अ वेब सो डैट इट ओनली सर्टेन डिवाइसेस कैन एक्सेस। अब वेब क्या चीज़, वेब स्टैंड फॉर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब इसको इस तरह से आप कन्फिगर करें, इसको इस तरह की सेटिंग कर दें वेब की कि ओनली सर्टेन डिवाइसेस, यानी कि जो आपने डिवाइसेस रिकॉग्नाइज की हैं सिर्फ वही आपके वेब को एक्सेस कर सकें, बाकी डिवाइसेस आपकी वायरलेस एक्सेस पॉइंट या फिर वायरलेस जो वाईफाई है उसको एक्सेस ना कर सकें। अब बात कर लेते हैं यूज़ VPA और VPA2, ठीक है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब ये सिक्योरिटी कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो VPA होता क्या है, VPA स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें सिक्योरिटी, जो पुराने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें बाय ऑथेंटिकेटिंग नेटवर्क यूज़र, जो कि हमारे यूज़र्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करके, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग एनक्रिप्शन टेक्निक्स को ज़्यादा एडवांस करके हम लोग इस स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास VPA2 है, इसको हम लोग 802.11 आई भी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट रिसेंट नेटवर्क स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से कंफर्म करता है। और इसमें सोफिस्टिकेटेड यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट आपके पास एनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ किया गया है देन VPA। एक एडवांस लेवल है ना, VPAC एक नंबर नेक्स्ट लेवल का जो ये स्टैंडर्ड है वो है। इस तरह से आप लोग वायरलेस सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करके। वायर ड्राइविंग से आप महफूज रख सकते हैं आप अपने नेटवर्क को। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।